रक्त सूत्र के ऊपर बात करनी थी। आज कोई व्यक्ति आए थे जिन्होंने पूछा था कि हिंदुस्तान के अंदर हम रक्त सूत्र क्यों लगाते हैं और इसे क्यों बांधना चाहिए। शायद जो भी अहमदाबाद में थे या गुरु पूर्णिमा के दिन आए थे उनके लिए ये प्रवचन है कि जब भी आप गुरु पूर्णिमा के दिन आश्रम पे आते हो या कोई यज्ञ में बैठते हो तो पंडित पहले ही आपके हाथ के ऊपर राइट हैंड में रक्त सूत्र बांधेंगे। जैसे ही पूजा का प्रारंभ होता है ये रक्त सूत्र बांधते हैं। तो आपने कभी सोचा कि रक्त सूत्र क्यों बांधते हैं? कि वो लोग बांधते हैं पर हमें बंधवाना है क्योंकि कल भी किसी को मालूम पड़े कि हमने कल पूजा करवाई थी इसलिए हम रक्त सूत्र बांधते हैं। नहीं, इनके पीछे हमारी जो संस्कृति है उसका विज्ञान क्या है वो आपको समझना है कि हम पूजा के अंदर रक्त सूत्र क्यों बांधते हैं और पंडित हमें रक्त सूत्र क्यों बांधते हैं। गुजराती के अंदर ये जो रक्त सूत्र है उसका शब्द है नाड़ा छड़ी। उसका शब्द है नाड़ा छड़ी। नाड़ा छड़ी को अगर संधि हम छुट्टी लगाए तो उसमें है नाड़ी और नाड़ियों की छड़ी। छड़ी का मतलब होता है लकड़ी, किंतु यहां लकड़ी का मतलब है दंड। यानी कि जो राजा होता है और जो धर्म गुरु होता है उसके हाथ में दो दंड होते हैं, एक होता है धर्मदंड और एक होता है राजदंड। राजदंड यानी कि प्रजा को न्याय देने के लिए राजा के हाथ में जब उसका राज्याभिषेक होता है तब उसको एक विधि के हिसाब से उसके हाथ में दंड दिया जाता है। वो प्रजा को न्याय देने के लिए वो राजा जो भी अपराधी है उसको दंड कर सकता है। और जो राजा अगर अपने धर्म के हिसाब से नहीं चलता है तो उसके ऊपर भी अब धर्म गुरु उसके हाथ में है धर्मदंड। तो धर्मदंड राजदंड के ऊपर है। वैसे ही नाड़ा छड़ी यानी कि ये जो छड़ी है ये एक दंड है और ये दंड है हमारी नाड़ियों का दंड। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ी है उसके ऊपर का ये दंड है ये रक्त सूत्र। सिर्फ कॉटन का धागा नहीं है, ये आज के बाद आपको ये समझना है कि हमारे शरीर के अंदर से 72,000 नाड़ी 72,000 नाड़ियां जो पसार होती है उसके ऊपर का ये दंड है और उसको नियमन करता है। जब आप कोई वैद्यराज को मिलने जाते हो तो वैद्यराज जो होते हैं वो आपकी कान की बूट नहीं पकड़ते हैं, गला नहीं पकड़ते हैं, सर नहीं पकड़ते हैं, किंतु क्या पकड़ते हैं? आपका जो राइट हैंड है उसकी नाड़ी पकड़ेंगे। और ये नाड़ी पकड़ के भी वो वैद्यराज, आज भी हिंदुस्तान में ऐसे सक्षम वैद्यराज है जो आपकी नाड़ी पकड़ के, ऐसे ही नाड़ी पकड़ के आंख बंद करके बोल सकते हैं कि कल आपने क्या खाना खाया था, आपको इतने रोग है, आपको ये प्रश्न है। ये वैद्यराज जो बोल सकते हैं वो वैद्यराज को बोलते हैं नाड़ी वैद्य। नाड़ी वैद्य है जो सिर्फ नाड़ी पकड़ के बताते हैं कि आपको क्या रोग है। अब ये नाड़ी के ऊपर अगर ये रक्त सूत्र बांधा जाए तो ये नाड़ी को नियमन करने के लिए, उनके ऊपर अंकुश करने के लिए ये रक्त सूत्र बांधा जाता है। यानी कि जब हम पूजा में बैठते हैं तब हमारा मन विचार में नहीं चला जाए, कहीं और नहीं चला जाए, इसलिए पंडित मंत्र के द्वारा आपके राइट हैंड के अंदर ये रक्त सूत्र बांधते हैं और जो रक्त है वो प्रवाह को नियमित करता है, इसलिए उसको शब्द है रक्त सूत्र। जो नीचे से जो रक्त निकल रहा है हमारी वेन्स के अंदर उसके ऊपर एक कंट्रोल करता है और रक्त को कंट्रोल करते ही विचारों में कंट्रोल आ जाता है, विचारों के ऊपर नियमन आ जाता है। तो जो यजमान पूजा के अंदर बैठे हैं उसका दिमाग, उसका मन, उसके विचार कहीं इधर उधर नहीं भटके और पूजा में ध्यान रहे, वो ध्यान की अवस्था को प्राप्त करे। इसलिए पंडित राइट हैंड के अंदर रक्त सूत्र बांधते हैं जिनको नाड़ा छड़ी बोलते हैं। जो नाड़ियों के ऊपर दंड है
जो नाड़ियों के जो विचार है, वायु है, उसका नियमन करता है और रक्तचाप को एक कंट्रोल करता है। यानी कि आज के बाद अगर आप पूजा में बैठे हो और पंडित आपके हाथ के अंदर ऊपर रक्त सूत्र लगाए, तो समझना आपके विचारों को स्थापित करने के लिए, आपका ध्यान पूजा में रहे वो व्यवस्था के लिए, ये एक योग की प्रक्रिया है और ये हमारे धर्म विज्ञान है, कोई अंधश्रद्धा नहीं है। दूसरी बात, कभी कोई पूछता है कि स्त्रियों को लेफ्ट हैंड में और पुरुषों को राइट हैंड में रक्त सूत्र लगाना चाहिए। नहीं, पुरुषों को भी राइट हैंड में और स्त्रियों को भी राइट हैंड में ही रक्त सूत्र बांधना चाहिए। क्यों? स्त्री हो या पुरुष, जब वो खाना खाते हैं तब ये राइट हैंड का ही इस्तेमाल करते हैं। जब वो वॉशरूम में जाते हैं तो लेफ्ट हैंड का ही इस्तेमाल करते हैं। स्त्री हो या पुरुष जब आहुति देते हैं तब राइट हैंड से ही आहुति देते हैं। तो जो हाथ से आप खाना खा रहे हो, जो हाथ से आप आहुति दे रहे हो अग्नि नारायण को, वही हाथ में रक्त सूत्र होना चाहिए। तो रक्त सूत्र के लिए कोई ऐसा भेदभाव न रखे कि स्त्रियों के लेफ्ट हैंड में और पुरुष के राइट हैंड में होना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, सबके हृदय लेफ्ट साइड है तो रक्त सूत्र राइट साइड होना चाहिए। और एक ऊपर की अवस्था में स्त्री और पुरुष में ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए आपके जो कंसेप्ट है, जब भी आप यज्ञ करें, पूजा करें, तब पंडितों को प्रश्न अवश्य पूछें। उनके पास ये उत्तर होने चाहिए। अगर नहीं है तो आचार्य, पंडित, धर्मगुरु को थोड़ा समय दे, ये वो उत्तर ढूंढ के आपको सेटिस्फाइड या संतोषकारक जवाब दे, वो उनका कर्तव्य है। जैसे एक माँ का कर्तव्य है अपने बच्चों को खाना खिलाना, वैसे ही धर्मगुरु का कर्तव्य है जो भी प्रजा प्रश्न पूछे धर्म के बारे में, उसके संतोषकारक उत्तर देना और बिना क्रोधित हुए उत्तर देना। अस्तु, वंदे गोमातरम, विरल बापू, मौज। अब कोई व्यक्ति हमें पूछता है कि रक्त सूत्र कितने समय तक रखना चाहिए और वो उसे कब निकालना चाहिए। जो रक्त सूत्र है वो सिर्फ रक्त सूत्र नहीं है, उसके साथ विचारों भी आपको दिए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को एक विचार दिया जाता है तो ये यज्ञ के पूर्व सीमित है, तो यज्ञ के बाद उसको आप निकाल सकते हैं, किंतु आपकी श्रद्धा से अगर आपको ये रखना है तो आप रख सकते हैं। कभी कभी कोई गुरुदेव अपने शिष्य को ये रक्त सूत्र बांधते हैं, उनको याद रहे वो शिष्य को क्या काम बाकी है उसके लिए। जैसे महाराणा प्रताप ने ऐसा सोचा था कि जब तक मुझे चित्तौड़ वापस नहीं मिलेगा तब तक मैं छत्र पलंग में नहीं आराम करूंगा, मैं नहीं सोऊंगा, थाली में खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि उनको याद रहे कि उनको क्या काम बाकी है। वैसे ही कोई मिशन के साथ अगर गुरु शिष्य को भेजता है या राजा अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, तो ये मिशन के साथ भेजते हैं कि जब तक ये मिशन खत्म नहीं हो तब तक आपको ये रखना है। मगर गुरुदेव कोई विचार के साथ बांधते हैं। हमने ऐसा भी देखा है कि अगर शरीर के अंदर कोई रोग है तो गुरुदेव या कोई नाड़ी वैद्य या कोई उनके जो जानकार होते हैं सिर्फ कॉटन का धागा लेके अगर हाथ के ऊपर खींच के बांध दे, कभी कभी लोग ये कलाई में से लेके ऊपर शोल्डर तक बांधते हैं, पैर में बांधते हैं, तो वो रोग चला भी जाता है। क्योंकि रोग वायु से अगर उत्पन्न हुआ है तो जो वेन्स है उसको कंट्रोल करके ही उसमें से रोग से ये दर्दी को मुक्ति मिलती है। तो किस मिशन के लिए रक्त सूत्र बांधा है उसके ऊपर आधारित है, और किसने बांधा है उसके ऊपर बहुत आधार है। जैसे डॉक्टर बोलता है कि आपको फ्रैक्चर हुआ है
तो आपको 3 महीने तक या 3 वीक तक ऐसे झोली लेके घूमना है। तब तक आपके शरीर के अंदर ऑटो रिकवरी आएगी और जो भी हड्डियां टूटी है वो अपने आप जुड़ जाएगी। वैसे कोई व्यक्ति की ऑरा डिस्टर्ब हुई है या हम ऐसा बोले उसको नजर लगी हुई है, तो गुरुदेव या उनके आचार्य या धर्मगुरु कोई रक्त सूत्र बांधते हैं और रक्त सूत्र बांधते समय कोई मंत्र बोलते हैं, तो ये मंत्र ये हार्ड डिस्क के अंदर चला गया है। यानी कि मुझे आपको कोई भजन देना है या कोई मंत्र देना है तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि आप एक कोई पेन ड्राइव लेके आए या कोई एसडी कार्ड लेके आए जिसके अंदर मैं आपको भजन या मंत्र दूंगा। अभी गुरुदेव को आपको कोई मंत्र के माध्यम से और मंत्र से आपको चार्ज करना था, तो ये रक्त सूत्र एक माध्यम बनता है और मंत्र बोलते बोलते जब रक्त सूत्र बांधा जाता है और जिसकी ऑरा खराब हुई है या जिसकी ऑरा डिस्टर्ब हुई है, तो ऑरा सही होने में अगर 7 दिन का टाइम लगता है, 21 दिन का टाइम लेते हैं या 1.5 महीने का टाइम लेते हैं, तो गुरुदेव उसको बताते हैं कि 1.5 महीने तक इसको रखना, तब तक आपकी ऑरा रिसेट हो जाए। जैसे डॉक्टर ने बताया था कि 3 महीने रखना पड़ेगा या 3 वीक रखना पड़ेगा, जो डॉक्टर बताएगा उस हिसाब से आप रखेंगे। तो रक्त सूत्र कौन व्यक्ति आपको बांधता है, किसके लिए बांधता है, उसके पीछे क्या मिशन है, क्या विजन है और क्या आदेश है, उसके ऊपर रक्त सूत्र का आधार है। हम कोई भी यज्ञ में बैठे तो यज्ञ के सीमित अवस्था के लिए रक्त सूत्र पंडित बांधते हैं, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। अगर कोई रोग है तो रोग के निष्णात जो रक्त सूत्र बांधेंगे या धागा बांधेंगे या कलाई के ऊपर काला डोरा भी लगाएंगे, वो उसके ऊपर आधार है, उनके आदेश उनके ज्ञान के ऊपर आपको चलना है। तो आपके शायद कंसेप्ट क्लियर होंगे। और बताएं बापू, जैसे